दोस्तों, इन दिनों मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही खबर छाई हुई है। क्यों धंस रहा है जोशीमठ? जी हाँ दोस्तों, वही जोशीमठ जो हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ धाम बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग है। आज जोशीमठ में मौजूद घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं, जो लोगों को डरा रही हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कुछ ही समय में पूरा का पूरा जोशीमठ जमीन में धंस जाएगा। इसी समस्या के चलते जोशीमठ के लोग अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जोशीमठ आखिर धंस क्यों रहा है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जोशीमठ पड़ता कहाँ पे है। दोस्तों, गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में एक खूबसूरत सा शहर है, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की शुरुआत होती है आदि शंकराचार्य से, जिन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। इन्हीं मठों में से एक है जोशीमठ, जो बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्र का एंट्री पॉइंट भी है। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ ये इलाका रोमांच से भरा हुआ है। यहाँ से भारत तिब्बत बॉर्डर महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 6150 फीट यानी कि 1875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ बद्रीनाथ के अलावा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर बने हेमकुंड साहिब, औली और फूलों की घाटी जैसे स्थानों पर जाने के लिए भी एक मुख्य मार्ग है। लेकिन जिस तरह से जोशीमठ में मकानों और सड़कों के धंसने की खबरें सामने आ रही हैं, वो लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। जोशीमठ में तो लोग हर टाइम डर के साए में जी रहे हैं कि ना जाने कब किस वक्त क्या हो जाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि अचानक से जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है, या फिर इसके संकेत पहले भी मिल चुके हैं क्या? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जोशीमठ ने अचानक जमीन में धंसना शुरू किया, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये घटनाएं अचानक से नहीं हो रही हैं, बल्कि जोशीमठ तो लंबे अरसे से धंसता चला आ रहा है। काफी टाइम पहले जब जोशीमठ में इस तरह की घटनाएं हुई तो लोगों के मन में अलग ही डर बैठ गया। तब लोगों ने इसके लिए आवाज भी उठाई, पर किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब इन दरारों ने बड़ी और मोटी दरारों का एक रूप ले लिया है, तो खबर जोशीमठ से होती हुई नेशनल लेवल तक फैल गई है। लोगों के मन में डर तब बैठा जब देर रात अचानक कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और जोशीमठ की मेन सड़क पर इतनी मोटी दरार पड़ गई कि मानो सड़कें अभी धंसने वाली हैं। ये देखकर लोगों के हाथ पांव फूल गए। उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि ये दरारें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ये नजारा बद्रीनाथ हाईवे का है, जहां रोड के बीचों बीच मोटी दरार आ चुकी है। दरारों के अलावा लोगों को गंदा पानी भी सता रहा है। दरअसल मकानों में आई दरार के साथ ही पहाड़ों से मटमैला पानी भी शुरू हो गया है, जो लोगों को केदारनाथ में आई तबाही की याद दिला रहा है। अब लोग परेशान हैं और अपनी परेशानी का हल सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग रहे हैं। सबसे डराने वाला नजारा तो जोशीमठ के उस होटल का है, जो जमीन धंसने की वजह से तिरछा हो गया है। स्थानीय लोग की माने तो देर रात होटल की दीवारों में से चटकने की आवाज आई और फिर अचानक एक साइड से जमीन खिसक गई, जिसकी वजह से होटल तिरछा हो गया। आज जोशीमठ में रहने वाला हर परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि कोई भी बड़ी आपदा बिना चेतावनी के नहीं आती। जोशीमठ में आज जो हाल है, इसकी चेतावनी भी आज से लगभग 50 साल पहले ही दे दी गई थी। जी हाँ, 50 साल पहले। दरअसल जोशीमठ पहाड़ों के सदियों पुराने मलबे पर बसा हुआ है, इसलिए इसकी नींव शुरू से ही कमजोर रही है। यही वजह है कि जोशीमठ शुरू से ही धसकता रहा है। बात है साल 1976 की, जब देवों की नगरी उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था। तब एक 18 सदस्यीय कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से धंस जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मुसीबत की वजह सिर्फ कमजोर नींव ही है, बल्कि कई और वजह भी है जिन्हें जानबूझकर पैदा किया गया है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि जोशीमठ के लोगों का कहना है। दरअसल जोशीमठ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से ही ये मुसीबत पैदा हुई है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सरकार अच्छी तरह से जानती है कि जोशीमठ की हालत किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने की नहीं है, लेकिन फिर भी हर कंडीशन को समझते हुए, मुसीबत को जानते हुए जोशीमठ और तपोवन के आसपास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसमें विष्णुगढ़, पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है। जबकि एक्सपर्ट सालों पहले ही ये बात बता चुके हैं कि अचानक बहुत सारा पानी अगर जोशीमठ की सतह से निकल गया तो जमीन धंसने का खतरा पनप सकता है। इन सभी परेशानियों को जानते हुए भी कोई सावधानी नहीं बरती गई और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई। ये तो साफ जाहिर है कि लोगों से ज्यादा सरकार प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रही है, और आज इसी गलती का नतीजा है जोशीमठ अंत के द्वार पर खड़ा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि इस योजना के तहत पहाड़ों को काटकर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। 2 साल पहले शुरू हुए पावर प्रोजेक्ट के बाद से ही यहाँ जमीन पर दरारें पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था।
सरकारी परियोजना के चलते पूरे शहर में टनल बनाने के लिए ब्लास्ट किए जा रहे हैं, जो कि खतरे की घंटी है। जोशीमठ आज के टाइम में वहाँ के लोगों के लिए किसी बम से कम नहीं है। आज के टाइम में ये एक ऐसा टाइम बम है जो कब फट जाए कोई भी इस बारे में नहीं जानता। यही कारण है कि लोग अपनी चिंता खुद कर रहे हैं। आज जोशीमठ के 500 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। इन दरारों से घबराकर 66 से ज्यादा परिवार दूसरे शहरों को अपना ठिकाना बना चुके हैं। लेकिन जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है, वो जोशीमठ में रहकर ही अपनी सलामती के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही स्थानीय लोगों ने एक समिति से जोशीमठ का सर्वे करने की अपील की थी। लोगों की सिफारिश पर इस कमेटी ने जोशीमठ का सर्वे किया और इस तरह की रिपोर्ट आई है कि नए नए प्रोजेक्ट्स को अगर नहीं रोका गया तो आने वाला वक्त अच्छा नहीं होगा। जोशीमठ समय से पहले धंस जाएगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम जन को। इन सब के अलावा दोस्तों, जोशीमठ की इस हालत के जिम्मेदार कहीं न कहीं हम इंसान भी हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। दरअसल देखिए, कई तीर्थ स्थलों तक पहुँचने के लिए जोशीमठ से होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें बद्रीनाथ और हेमकुंड मेन है। बद्रीनाथ के दर्शन के लिए हर साल श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिन्हें जोशीमठ से होकर ही गुजरना पड़ता है। अब जब टूरिस्ट बढ़ने लगे तो वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपना ठिकाना बना लिया। इससे हर दिन एक नया घर जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में खड़ा होने लगा। जब घर बने, टूरिस्ट बढ़े तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दूसरी कई चीजों ने भी अपना डेरा वहां जमा लिया। इससे हुआ ये कि जोशीमठ की कमजोर जमीन पर ज्यादा दबाव पड़ने लगा और आज यही दबाव जोशीमठ से होकर गुजरने वाले पर्यटकों के अलावा वहां के स्थानीय लोगों को आंखें दिखा रहा है। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों, जोशीमठ की जमीन में धंस जाने की भविष्यवाणी आज से सदियों साल पहले की जा चुकी थी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल जोशीमठ का इतिहास 7वीं सदी से माना जाता है। 7वीं से लेकर 11वीं सदी तक ये क्षेत्र कत्यूरी वंश के अंडर में हुआ करता था। जोशीमठ में कत्यूरी वंश की राजधानी हुआ करती थी। अगर आप जोशीमठ जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक भगवान विष्णु का मंदिर है, जो कि बेहद खास है, क्योंकि जब भीषण सर्दियों के चलते बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के इसी मंदिर में की जाती है। लेकिन स्थानीय लोगों में एक कहानी बहुत फेमस है। इस कहानी के अनुसार जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में जो भगवान नरसिंह की मूर्ति है, उस मूर्ति का बायां हाथ धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और जिस दिन ये हाथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उस दिन नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ों का आपस में मिलाप होगा। इन दोनों पहाड़ों के आपस में मिल जाने से भगवान बद्रीनाथ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और जोशीमठ भी जमीन के अंदर धंस जाएगा। और तो और समय के साथ साथ भगवान बद्रीनाथ भी अपनी जगह से गायब हो जाएंगे। उनकी पूजा भविष्य बद्री में हुआ करेगी। भविष्य बद्री जोशीमठ से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जोशीमठ पर समय समय पर अलग अलग रिपोर्ट्स भी पेश की गई है। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।